डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जून को इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई रुकवाने का दावा किया और 9 जून से ईरान और अमेरिका में लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिकी आर्मी और नौसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमले किए। जवाब में ईरान ने बहरीन स्थित यूएस फिफ्थ फ्लीट पर एक ड्रोन अटैक किया और जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल दागा। नमस्ते, मेरा नाम है निहारिका और इस वीडियो में हम आपको ये 5 चीजें बताने वाले हैं। फिलहाल इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच क्या हो रहा है, युद्ध के जारी रहने में किसका हित है, क्या नेतन्याहू ने ट्रंप की अनसुनी की, इस युद्ध का हम पर क्या असर पड़ रहा है और यहां से नेतन्याहू और ट्रंप का रिश्ता किस राह जाएगा। सबसे पहले जानिए कि अभी क्या हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा संघर्ष की वजह है 8 और 9 जून की दरमियानी रात यूएस आर्मी के AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला। ईरानी हमले से हेलीकॉप्टर गिरा हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान तट के नजदीक। हेलीकॉप्टर में 2 क्रू सदस्य थे, दोनों बच गए और उन्हें रेस्क्यू भी कर लिया गया। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। दिलचस्प है कि अपाचे के क्रैश की बात पर शुरू में ट्रंप का रुख नरम था। 9 जून को वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस घटना पर कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके बाद 9 और 10 जून के बीच की रात यूएस सेंट्रल कमांड का एक सोशल पोस्ट आया। इसमें बताया गया कि उनकी फोर्सेस ने 9 जून की शाम ईरान के खिलाफ आत्मरक्षक हमला शुरू कर दिया। पोस्ट में बताया गया कि अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने की प्रतिक्रिया में हमले किए गए। इस पोस्ट के करीब 4 घंटे बाद सेंटकॉम यानी यूएस सेंट्रल कमांड ने एक और पोस्ट किया। इसमें बताया गया कि ईरान के खिलाफ उनका सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक पूरा हो गया है। सेंटकॉम के मुताबिक उसने ईरान की हवाई सुरक्षा, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास के सर्विलांस रेडार साइटों को निशाना बनाया। ईरानी सेना ने बताया कि दक्षिणी ईरान के कई शहरों में धमाके हुए, इनमें सिरीक, मिनाब और बांदर अब्बास शामिल हैं। सेना के मुताबिक सिरीक में पानी के 2 टैंकर तबाह हो गए। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक 10 जून को तड़के टैंकरों पर हमला किया गया और पानी वितरण के ढांचे को निशाना बनाया गया। एक टैंकर 500 क्यूबिक मीटर और दूसरा 2000 क्यूबिक मीटर का था। इनके नष्ट होने के कारण कई गांवों में पानी की सप्लाई रोक दी गई है। अमेरिकी हमले का जवाब ईरान ने भी दिया। उसके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लड़ाई के मैदान में हार के बावजूद अमेरिका ने ईरान के पक्के इरादों का इम्तिहान लेने का विकल्प चुना। अराक्ची ने धमकाते हुए लिखा कि अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो हमारे क्षेत्र को छोड़ दो, और ये भी कि ईरान की ताकतवर सेना किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बिना नहीं रहेगी। इस पोस्ट के साथ अराक्ची ने एक तस्वीर भी लगाई जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट पर लेबल लगा था, फॉरएवर पर्शियन गल्फ। इसके बाद ईरान ने ऐलान किया कि अमेरिकी हमले के जवाब में उसने जॉर्डन स्थित एक एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। मुअफ्फाक सॉल्टी नाम के इस एयरबेस से अमेरिकी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। यहाँ अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान भी रहते हैं। जॉर्डन के अलावा ईरान ने कुवैत और बहरीन को भी टारगेट किया। जॉर्डन की सेना ने कहा कि ईरान की ओर से जॉर्डन के अल अजराक इलाके की ओर छोड़े गए 5 मिसाइलों का पीछा किया और उन्हें गिरा दिया गया है। कुवैती सेना ने भी हमले की पुष्टि की है। तो क्या अब अप्रैल में हुआ संघर्ष विराम खत्म हो गया है? अभी ये साफ नहीं है। एक अनुमान ये है कि शायद दोनों पक्ष अपनी अपनी जनता के आगे टफ बने रहना चाहते हैं और इसीलिए सीमित कार्रवाई करके फिर बातचीत पर लौट आएंगे। मगर ये तय है कि संघर्ष विराम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप का हालिया रुख और उनके बयान बताते हैं कि वो ईरान से डील चाहते हैं। 7 और 8 जून को इजराइल और ईरान में हुए संक्षिप्त संघर्ष को भी वो रोकने की कोशिश करते रहे। 7 जून की दोपहर लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से के एक रिहायशी इलाके में इजराइल ने हवाई हमला किया। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी NNA के मुताबिक 2 अलग अलग इमारतों में 2 अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी आर्मी ने हिजबुल्लाह के एक कमांड सेंटर को टारगेट किया और ये टारगेटिंग हिजबुल्लाह की इजराइल में की गई फायरिंग के जवाब में की गई। हमले के जवाब में ईरान ने 7 जून को ही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। फिर इजराइल ने भी उसके कई शहरों को टारगेट किया और इस तरह दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। और इन सब के बीच ट्रंप क्या कर रहे थे? उनकी हालत बड़ी हास्यास्पद दिख रही थी। 7 जून को इधर पश्चिमी एशिया में संक्षिप्त जंग शुरू हुई और उधर अमेरिका में ट्रंप उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले हफ्ते यानी ये जो सप्ताह चल रहा है उसी में तेहरान के साथ समझौता हो जाएगा। ट्रंप खुद को जितना ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे भी इस प्रकरण से बट्टा लगा है।
एक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने खबर दी कि ताजा लड़ाई के शुरुआती दिन यानी 7 जून को ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया था। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी अटैक ना करें और कूटनीति को वक्त दें। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एक्सियोस ने बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से खुद को रोकने को कहा था क्योंकि डील को लेकर वो कुछ अच्छा करने के करीब थे। मगर 7 और 8 जून का घटनाक्रम बताता है कि नेतन्याहू ने ट्रंप की हिदायत पर ध्यान नहीं दिया और ट्रंप ने केवल ईरान पर हमला करने से नहीं रोका था। उन्होंने नेतन्याहू से लेबनान पर हमला रोकने के लिए भी कहा था ताकि ईरान के साथ डील होने और जंग खत्म होने की संभावना पटरी पर रहे। 7 जून को ही फाइनेंशियल टाइम्स को फोन पर दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए कहा कि फैसले वो लेते हैं ना कि नेतन्याहू। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित डील नेतन्याहू को स्वीकार करनी ही होगी। उनके शब्दों में नेतन्याहू के पास और कोई चारा नहीं है। बावजूद इसके नेतन्याहू ने ईरान के जवाबी हमले करने की स्क्रिप्ट तैयार की। जंग में वार और पलटवार शुरू होने के बाद ट्रंप सार्वजनिक रूप से 7 जून को दोनों पक्षों से थमने के लिए मान मनौवल करते दिखे। उन्होंने तेहरान से वार्ता में लौटने की अपील की। इजराइल से भी कहा कि जवाबी हमला ना करे। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने ईरान के नाम कहा कि अब बहुत हुआ, वार्ता की मेज पर लौटो और डील करो। इसके बाद 8 जून को भी ट्रंप बीच बचाव में लगे रहे। 7 जून की शाम नेतन्याहू को फोन करने के बाद 8 जून की सुबह ट्रंप ने दोबारा उनसे बात की, यानी 2 दिन में 2 फोन कॉल। इन्हीं में से एक फोन कॉल के बारे में ट्रंप ने एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में बताया। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने नेतन्याहू से कहा, बीबी बेहतर होगा कि तुम सचेत रहो वरना बहुत जल्द तुम अकेले पड़ जाओगे। बीबी नेतन्याहू का प्रचलित निकनेम है। इजराइल और ईरान में लड़ाई रुकवाने को लेकर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कई दावे किए, जैसे ईरान और इजराइल दोनों तत्काल संघर्ष विराम चाह रहे हैं। दूसरा, निर्णायक शांति वार्ता आगे बढ़ रही है और अज्ञान या मूर्खता ही इसकी राह में रोड़ा बन सकते हैं। तीसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी अभी जारी रहेगी जब तक कि फाइनल डील नहीं हो जाती। ट्रंप की कोशिशों का असर हुआ। ईरानी सेना ने कहा कि वो इजराइल पर हमले रोक रहा है, लेकिन ये भी चेताया कि अगर दक्षिणी लेबनान समेत बाकी जगहों पर हमला जारी रहा तो वो ज्यादा गंभीर तरीके से कार्रवाई करेगा। 8 जून को टीवी पर प्रसारित एक भाषण में नेतन्याहू ने भी ईरान के साथ लड़ाई रोकने का ऐलान किया। साथ में ये भी संकल्प लिया कि भविष्य में हमले हुए तो ताकत से जवाब देंगे। लेकिन क्या वो लेबनान को टारगेट करना बंद करेंगे? क्योंकि ईरान चिता चुका है कि लेबनान पर हमला हुआ तो वो भी जवाब देगा। फिलहाल इजरायली आर्मी लेबनान पर हमले कर रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टायर नाम के शहर में 9 जून को इजरायली हमलों में 11 लोग मारे गए। ये लेबनान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। ये साफ है कि नेतन्याहू नहीं चाहते ईरान से डील हो। ईरान उनकी राजनीति का पसंदीदा एजेंडा रहा है। वो कई दशकों से दुनिया को बता रहे हैं कि तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं और तैयारियों पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। मसलन साल 1992 में इजरायली संसद नेसेट में दिए गए भाषण में उन्होंने संकेत दिया कि स्वतंत्र रूप से परमाणु हथियारों के उत्पादन की क्षमता हासिल करने से ईरान बस 3 से 5 साल दूर है। ईरान के बारे में नेतन्याहू के दावों के उलट इजराइल के पास परमाणु हथियार होने की बातें कही जाती हैं। इसे इजराइल ना स्वीकार करता है ना खारिज। बहरहाल नेतन्याहू का ईरान के साथ जो ऑब्सेशन है वो ट्रंप का भी है, मगर फिलहाल ट्रंप चाह रहे हैं कि ईरान के साथ जल्द डील हो जाए। मगर इसे लेकर ट्रंप नेतन्याहू के आगे बड़े लाचार दिख रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने उनके निर्देश की अनदेखी की। इन्हीं सवालों के बीच ट्रंप ने 9 जून को बीबीसी की पत्रकार सारा स्मिथ को एक इंटरव्यू दिया। इसमें ट्रंप ने दावा भी किया कि वो जब नेतन्याहू से कुछ करने को कहते हैं तो नेतन्याहू करते हैं। 8 जून को न्यूयॉर्क में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ डील 2 से 3 दिन में पूरी हो सकती है। हालांकि पिछले 2 महीने में वो कई बार ऐसी उम्मीद जता चुके हैं। बावजूद इसके अब तक डील हुई तो नहीं है और अब ईरान और अमेरिका के बीच हुए संघर्ष के बाद डील का क्या होगा ये भी साफ नहीं। मगर कई जानकारों की राय में युद्ध खत्म होना ट्रंप के हित में है। इसी साल नवंबर में ट्रंप को सामना करना है मिड टर्म जनरल इलेक्शंस का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है और जब वो अपने कार्यकाल का आधा हिस्सा यानी 2 साल पूरा करते हैं तब होते हैं मिड टर्म इलेक्शन। इस चुनाव से अमेरिकी कांग्रेस का ढांचा यानी उसमें पार्टियों की स्थिति तय होती है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और यूएस सेनेट की 100 में से 1/3 सीटों के लिए चुनाव होता है। इसमें ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन से तय होगा कि बचे हुए 2 साल के कार्यकाल में ट्रंप क्या कर पाते हैं और क्या नहीं, या ये कहें कि कितने निरंकुश रह पाते हैं।
ईरान युद्ध और इसके कारण पैदा हुआ ऊर्जा संकट और महंगाई ने ट्रंप को खासा नुकसान पहुंचाया है। ईरान के साथ युद्ध से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट मार्च के पहले हफ्ते से बंद पड़ा है और डील कर इसे जल्द से जल्द खुलवाना ट्रंप की प्राथमिकता है। इसलिए नहीं कि ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो गया है, बल्कि इसलिए कि ये उनकी राजनीतिक विवशता बन गई है। इसे ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग से समझिए। YouGov द्वारा किए गए इकोनॉमिस्ट के पोलिंग ट्रैकर के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग -25 पर पहुंच गई है। पिछले हफ्ते के मुकाबले इसमें 1.1 पॉइंट की गिरावट आई है। ये सर्वे 2009 में शुरू हुआ था और इतनी रेटिंग पाकर ट्रंप बन गए हैं इस सर्वे के अब तक के इतिहास में सबसे अलोकप्रिय राष्ट्रपति। इकोनॉमिस्ट लिखता है कि ये रेटिंग कतई हैरान करने वाली नहीं है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले 1 गैलन पेट्रोल की औसत कीमत $3 से कम थी और युद्ध के बाद अब ये कीमत $4.48 पहुंच गई है। यानी अब ट्रंप के हित में ये है कि ईरान युद्ध जल्द खत्म हो जाए और हॉर्मुज स्ट्रेट खुले। और नेतन्याहू का हित क्या है? इसी साल अक्टूबर में नेतन्याहू को भी चुनाव का सामना करना है। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले के बाद इजराइल में ये पहला चुनाव होगा। उस हमले के बाद से अब तक युद्ध और संघर्ष इजराइल में सबसे मुख्य थीम रही है। ये चुनाव बस प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लीडरशिप पर होने वाला वोट नहीं होगा, बल्कि इसे अक्टूबर 7 के हमले के बाद वाले इजराइल के भविष्य की दिशा के लिए भी बहुत अहम माना जा रहा है। नेतन्याहू के फिर चुने जाने की संभावनाएं ठंडी हैं। ऐसे में युद्ध उनकी भरोसेमंद और आजमाई हुई करेंसी है। नेतन्याहू पर फार राइट धड़े का घरेलू दबाव भी है कि वो लेबनान में अपना युद्ध जारी रखे। यही वजह मानी जा रही है कि नेतन्याहू ईरान के साथ शांति वार्ता को बेपटरी करने में जुटे हैं। अब आगे क्या? 2 चीजें खास हैं। पहली, अमेरिका और ईरान में डील होगी या नहीं। जितना अहम ये सवाल है, उतना ही अहम ये पक्ष भी है कि क्या नेतन्याहू डील होने देंगे। दूसरी चीज है नेतन्याहू और ट्रंप का इक्वेशन। ट्रंप जाहिर तौर पर नेतन्याहू के बर्ताव से खिजे नजर आ रहे हैं। ईरान वॉर की शुरुआत से उंगली उठ रही है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध में घसीटा है। नेतन्याहू युद्ध के लीड कैरेक्टर हैं और उन्होंने ट्रंप को साइड हीरो बना दिया है। ये भी कि नेतन्याहू ट्रंप को अपने मुताबिक भरमा रहे हैं। इस रिश्ते के उतार चढ़ाव का दुनिया भर में क्या असर पड़ता है और ईरान और अमेरिका के ताजा संघर्ष का क्या नतीजा निकलता है, ये हम और आप मिलकर देखेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारी कलीग स्वाति ने। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।